हेलो मेरे प्यारे साथियों, डिस्काउंट के एक नए वीडियोज पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग डिस्काउंट के एक नए वीडियोज लेकर आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए, कोई भी यूट्यूबर जो है, कोई भी ऑनलाइन टीचर जो है, सबसे पहले यही डिमांड करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी और का हो जाए, आपको हमारा ही रहना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट में 4 वीडियोज अभी तक आपको दिए जा चुके हैं, बहुत सारे 4 और पहले भी 5, 5, 4, 9, आज 10वां वीडियोज अपलोड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 10 वीडियोज में आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। मुझे ऐसा पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि उसी को लेकर के आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप उन पिछले वीडियोज को नहीं देखे, इंट्रो क्लास को नहीं देखे हैं, तो जाकर जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। जैसे यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते कि 100 रुपया है और उसका मूल्य 10% बढ़ाकर उस पर 25% का छूट दिया जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करना। इसी पर आज हम लोग आधारित प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न को आप स्क्रीन पर देखिए और हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। फिर कहता है कि यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, है कि नहीं। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो रखा गया 20 क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। तो मान लें कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 100 रुपया, क्रय मूल्य जो है 100 रुपया, यदि हम मान लें 100 रुपया, ठीक है। अब जो इसका मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है 20% बढ़ाकर रखा गया। तो देखिए, कोई भी वस्तु का लाभ या हानि जो हम लोग गणना करते हैं उसके क्रय मूल्य पर करते हैं, मतलब कितना में खरीदे और कितना में बेचे, इस पर जो लाभ या हानि होती है ना, तो उसी को हम लोग प्रतिशत लाभ या हानि कहेंगे कि इतना प्रतिशत लाभ हुआ, इतना प्रतिशत हानि हुआ। तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का लाभ या हानि की गणना जो होती है उसके प्रतिशत, उसके क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो वस्तु का मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया है और 100 रुपया का 20% बढ़ाकर रखा गया। तो आप सोचिए कि किसी वस्तु का यदि मूल्य 100 रुपया है और उसको 20% बढ़ाकर रखा गया, इसका मतलब 100 रुपया में 20 रुपया ज़्यादा बढ़ा के रखा। इसका मतलब है कि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 100 और प्लस हो गया 20, तो टोटल कितना हो गया, 120 रुपया वस्तु का अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। अब कहता है कि इस पर जो है, इस पर मतलब 20% जो बढ़ाकर रखा गया दाम, इस पर जो है 25% की छूट दी जाती है। तो छूट देने के बाद बिका कितना में, तभी ना पता चलेगा। इसका मतलब है कि यदि हम निकालें एसपी बराबर, तो 120 का 25% छूट, इसका मतलब है कि अंकित मूल्य में प्रतिशत लाभ या हानि का सीधा गुना करें तो विक्रय मूल्य मिलेगा। तो 25% छूट दिया 100 रुपया में, इसका मतलब है 100 रुपया में 25 रुपया छूट दिया तो 75 बचा, 75/100, ठीक है। अब इसको यदि काटे तो 25 या 75, 25 चौके 100, 30 24 से, है ना। तो कितना आ गया, 30 गुने हो गया, 30 गुने 3, और 30 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 रुपया में वस्तु को बेचा। आप बताइए कि खरीदा था कितना में, तो खरीदा था 100 रुपया में, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग माने थे 100 रुपया, बेचे 90 रुपया में, तो लाभ हुआ या हानि। तो मेरे प्यारे साथियों, क्रय मूल्य बड़ा है,
विक्रय मूल्य छोटा है, खरीदे थे ज़्यादा में, बेचे हैं कम में, तो हो गया हानि। तो हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्या होता है? तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 100 रुपया, है ना, और माइनस विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आया निकाल करके 90 रुपया। 100 में से 90 जाएगा तो बचेगा 10 रुपया। ये 10 रुपया की हानि हुई। अब हम लोग को निकालने का रहा है कि प्रतिशत हानि निकालिए, है ना, कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होता है? प्रतिशत हानि बराबर होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यदि आप हमारे लाभ प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोज को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। बहुत सारे अच्छे तरीके से, बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से बताया गया है, जो आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं भेजा में आपके घुस जाएगा, है ना। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि गुने 100, हानि गुने 100 बटा सीपी। सीपी कहने का मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है 100 रुपया। तो हानि कितना है? हानि निकल के आया 10। 10 में यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करें और बटा करें 100, तो काट दे 100 से 100, 10% की क्या हो गया? 10% का हानि हो गया। देखिए कितना सिंपल है, कुछ किया गया नहीं है। यदि आप इसे शॉर्टकट तरीके से बनाना चाहें तो एक लाइन में ही यहीं पर आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि माइंड कुछ मने मने तो भी कर लीजिए, मने मने। जब मने मने आप कर लेंगे तो इतना लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, मने मने भी अपना कुछ काम करते रहिए। जैसे जब रास्ता चलते हैं तो मने मने गुनगुनाते रहते हैं, उसी प्रकार से चलिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके देखते हैं। देखिए यदि हम जल्दी से मिटार भी देते हैं, क्योंकि हमको बहुत कम समय में अधिक मैथ बतानी होती है, तो आप वीडियोज को पॉज करके और लिख लिया करिए या समझ लिया करिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए मिटाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये हुआ कि क्रय मूल्य से इतना प्रतिशत अधिक अंकित किया और उस पर इतना प्रतिशत छूट दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। फिर कहता है अगला प्रश्न, कहता है कि एक साइकिल का सूची मूल्य, सूची मूल्य और अंकित मूल्य एक ही होता है ना। कहीं सूची बना के टांगा रहता है और कहीं उसी पर अंकित किया रहता है। यदि आप आजकल के मतलब यहाँ जाएं, शोरूम में जाएं, कपड़ा खरीदने, जूता खरीदने, तो उस पर लटकाया रहता है, अंकित किया रहता है, तो वो हो गया उसका मूल्य जो है बना करके उस पर अंकित किया रहता है या लटकाया रहता है अधिक करके, क्या कहें, या पेपर साट करके। फिर कहता है कि एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है। वह 20% की छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? बहुत ही सिंपल तरीके से सीधा मैथ है। तो मान लीजिए, हमेशा मानिएगा कि सीपी यदि मान लें से कहें कि यदि किसी बस साइकिल का सूची मूल्य यदि हम 100 रुपया मान लें, है ना, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? सूची मूल्य नहीं, क्रय मूल्य। यदि साइकिल का क्रय मूल्य यदि 100 रुपया मान लें तो उसका सूची मूल्य मतलब या अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 10% अधिक रखा बढ़ा करके, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? तो 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपया, सीधे सीधे। तो 100 का 10 रुपया ज़्यादा हुआ, तो 110 रुपया जो है अंकित करके रखे हुए है साइकिल का अंकित मूल्य, ठीक है। अब जो है इस पर 20% की छूट देता है, मतलब अब बेचता है, मतलब एसपी निकालेंगे, बेचेगा। चूंकि अंकित मूल्य में प्रतिशत छूट के का सीधा गुना करने पर हम लोग को विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो 20% का छूट दिया, तो 110 का 20% मतलब 80/100 है कि नहीं। तो 11/8 यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 11/8 88 हो गया, 88 रुपया। खरीदा था 100 रुपया, हम लोग क्रय मूल्य माने थे 100 रुपया, बेच दिया 88 रुपया में, तो हानि हुआ कि लाभ? तो हानि हुआ, है ना। 100 रुपया में खरीदे, बेच दिया 88 रुपया में, तो हो गया हानि। तो हानि बराबर क्या होता है? तो हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 88 बराबर हो गया 12। 12 रुपया हानि निकल करके आया। अब हम लोग को प्रतिशत हानि निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100, हानि गुने 100 अब बटा कितना क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य। आप बताइए हानि हुआ 12 रुपये का। डायरेक्ट यदि कहते तो मुरकटीय विधि से हम 12% बोल देते, क्योंकि 100 रुपया में 12 रुपया हानि हुआ है तो प्रतिशत हानि भी 12% होगा। तो 12 गुने कितना हो जाएगा 100 और बटा क्रय मूल्य हम लोग माने थे 100 रुपया, 100 से 100 कैंसिल आउट। इसका मतलब है कि प्रतिशत हानि जो आ गया 12% आ गया। देखिए मूर्खट इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लड़का मैथ बनाना जानते हैं थोड़ा बहुत भी, तो डायरेक्ट यहीं से 12% वो निकाल के ले आते, है ना। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आप समझ रहे हैं तो ज़रूर कोऑपरेट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर मिटा दिए बहुत जल्दी, चूँकि बहुत जल्द मिटा दिए, हमको बहुत सारी बातें बतानी है। यदि आपको लिखना है तो वीडियोज को पॉज करिए और लिखिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर अग्रसर हैं। बहुत ही छोटा छोटा वीडियोज देकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए तीसरा है, राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर रखा। राम ने एक अलमारी का क्रय मूल्य अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर रखा। ठीक है क्या साहब? बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% छूट पर अलमारी को बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? फिर चलिए, फिर सेम है, से कहीं कि सीपी यदि मान लें सीपी 100 रुपया तो उसका एमपी कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा 100 का 30%, है ना। तो 100 का 30% हो जाएगा 30 रुपया। तो टोटल हो गया इसका मार्क प्राइस कितना, 130 रुपया, है कि नहीं, 130 रुपया। अब जो है इस पर कितना प्रतिशत का छूट देता है? अब जो उस पर 20% का छूट देता है। तो अब हम निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। तो 130% का 20% छूट देगा, इसका मतलब 80 बटा कितना हो जाएगा 100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 13 8 चलोतल से 104 रुपया। ये आ गया विक्रय मूल्य। माने थे क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य निकल के आ गया 104 रुपया। तो बताइए 104 रुपया आ गया तो लाभ हुआ या हानि? तो बताइए कितना क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ बराबर होता है, लाभ हो गया ना। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बताइए विक्रय मूल्य है 104 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। तो 100 कर दिए, कितना आ गया 4 रुपया, है कि नहीं। आप प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, क्योंकि 100 रुपया क्रय मूल्य माने हैं तो हमने पहले निकाल करके दिखाया भी था। और प्रतिशत लाभ निकालने का भी फॉर्मूला वही होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा? प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ बराबर हो गया 4%। आंसर लाइन। चलिए देखिए कितना सिंपल मैथ है, बहुत ही सिंपल तरीके से। केवल याद ये रखिए कि यदि क्रय मूल्य में अंकित मूल्य में प्रतिशत छूट या प्रतिशत लाभ का सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य मिलता है, और यदि विक्रय मूल्य में प्रतिशत छूट या प्रतिशत लाभ का उल्टा गुना करेंगे तो हम लोग को एमपी मिलेगा या सीपी मिलेगा। ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, बस सारी समस्याएं का निदान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला कहता है, क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखते रहिए। कहता है कि यदि किसी सामान का अंकित मूल्य
क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? लाभ या हानि पूछ रहा है। तो 40% अधिक अंकित किया, 25% का छूट दिया, तो फिर मान लीजिए सीपी मान लिया 100 रुपया, 40% अधिक अंकित किया, 40% अधिक, इसका मतलब है कि इसका एमपी कितना हो जाएगा? 100 का 40% हो जाएगा 40, तो 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया और 40% अधिक अंकित किया तो हो गया इसका मार्क प्राइस हो गया 140। अब जो है इस पर छूट देता है कितना? 25% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो अंकित मूल्य में प्रतिशत छूट का सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य मिलेगा। तो अंकित मूल्य है 140 रुपया, इसमें हम सीधा गुना किए 25% से, तो 25% मतलब 75 बचा, 75/100 मतलब 100 में जितना छूट दे रहा है उसको घटा करके, चूंकि छूट दे रहा है तो कम कर रहा है और कम के लिए माइनस होता है, तो उसको घटा करके ऊपर बट्टा में नीचे 100। 75 कहाँ से ला रहे हैं? ये बहुत देर से ये बात नहीं बोल रहे थे, चूंकि आप हमें लग रहा होगा कि आप समझ रहे होंगे, तो आप ही बोल रहे हैं कि 25% का छूट दिया। 25% कहने का मतलब 100 में 25 रुपया है ना, तो बचेगा 75% और प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टा में 100 कर दिए, तो 140 गुने 75/100, 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 35 चौचाल से है ना, 35 गुने 3 बच गया, तो 35 तिया हो गया 105, 35 तिया 75 से होता है 105 रुपया। डायरेक्ट देहाती भाषा में 35 तिया 75 से यदि आपको पहाड़ा याद है तो आसानी से आप बोल सकते हैं, तो 105 रुपया हो गया। देखिए क्रय मूल्य माने थे 100 रुपया, बेचे हम 105 रुपया में, तो हो गया लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपया, 105 रुपया, 105 माइनस 100 तो कितना हो गया? 5 रुपया का लाभ हुआ। अब लाभ और हानि की गणना जो की जाती है क्रय मूल्य पर की जाती है। क्रय मूल्य माने हैं हम 100 रुपया और 5 रुपया का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? प्रतिशत लाभ हो गया 5%, है ना, 5%। आंसर लाइक। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो था आज कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना प्रतिशत बढ़ाकर रखा जाए, उस पर इतना छूट दिया जाए, तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। ये था, इस टाइप के प्रश्न को हमने आज खत्म किया। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको समझ में आया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए।